नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर रोड से मुंबई की आवाज़। आज का जो विषय है वो है मीरा भाईंदर के लोग क्या सचमुच प्यासे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं अमित तिवारी जी। अमित जी, क्या आपको लगता है कि वाकई पानी की जो समस्या की बात हो रही है मीरा भाईंदर में, आप कॉलेज से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपका संबंध है, कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखिए आशुतोष जी, समस्या एक्चुअली पानी की समस्या नहीं, जैसा कि अनिल जी ने कहा, एक बात बहुत सही है कि समस्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की है। जैसा कि मेयर साहब कहती हैं कि हम लातूर में 7 दिन पानी आता है, लेकिन जब उन्हें घूमने की बारी आती तो मसूरी घूम के आती हैं। तो अपनी तुलना मसूरी से क्यों नहीं करती? लोग हमेशा बेहतर से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन आप इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को देखिए, ये अपनी तुलना अपने से नीचे से लोगों से कर रही हैं। आपको बेहतर बनना चाहिए, आप बेहतर बनिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति से आप नए विकल्प, पानी के विकल्प पैदा कीजिए। अनिल नौटियाल जी ने जैसा बताया कि यहाँ मीरा भाईंदर में पानी के अच्छे स्रोत हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, आप उनको डेवलप करिए, वहाँ से पानी आप पैदा किया जा सकता है। यानी कुल मिला के जो खेल यहाँ पे हो रहा है कि या तो उनके पास राजनीतिक समझ नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, या वो विकल्प पैदा नहीं करना चाहते हैं ताकि समस्याएं बनी रहे और उन पर राजनीति हो सके। तो कुल मिला के जो मुझे लगता है समस्या मूल पानी नहीं है, इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, टैंकर माफिया का भी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलबाला था। जय सिंह है। जय ठाकुर, आप बताइए कि पानी का जो अभी पूरा जो मामला है, पानी को लेकर जो भी स्थितियां बन रही हैं, आपको लगता है कि टैंकर माफिया को भी एक मौका देने की साजिश हो सकती है? टैंकर माफिया की अगर बात करेंगे तो आज जो पानी लोग लेने के लिए मजबूर हैं, जो पानी ना आने की वजह से जो बावड़ी का या जो पानी वो लोग लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, आप उस पानी को यूज भी नहीं कर सकते। वो पानी इतना बदबूदार है कि उसको कोई व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, वो यूजलेस है। एक वक्त ऐसा था बहुत समय पहले कि जब लोग यहाँ रहने के लिए आने के लिए तैयार थे, तो लोगों में बात होती थी कि यार मीरा रोड में तो पानी नहीं आता, लोग यहाँ कोई रहने के लिए आने के लिए तैयार नहीं था। बीच में एक वक्त ऐसा आया जो वो यहाँ की जनता को पानी मिलने लगा। ये बात यहाँ से लोगों में चर्चा कम हो गई कि मीरा रोड में पानी नहीं आता, लेकिन आज फिर से वही चर्चा यहाँ पे उठने को तैयार है। लोगों के दिल में यही बातें हैं। जो पानी वो मजबूरन अगर यूज करने चाहें भी तो वो बावड़ी का पानी यूज करने लायक नहीं है। आप इनकी बातों को किस तरह से देखते हैं? नहीं, टैंकर माफियाओं का तो एक मामला हो सकता है सर। अगर आप देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि मीरा भाईंदर में जो पानी का बिल होता है, जो सोसाइटी में पानी का बिल जाता है, तो औसतन 1 इंच की पाइप होती है, एक पाइप, और 4 महीने के लिए अगर वो पाइप से लोग रेगुलर पानी की सप्लाई करते हैं बीएमसी के नियमों के तहत, तो उसका बिल औसतन 6,000 रुपये आता है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से पानी की समस्या ज्यों की तो बनी हुई है, लेकिन पानी का बिल नहीं घट रहा है। पानी घट गया है लेकिन पानी का बिल नहीं घटा है। और ऊपर से टैंकर माफियाओं की जो आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साठ गांठ तो इसमें बिल्कुल है कि टैंकर माफियाओं ने अपने टैंकर के प्राइजेस बढ़ा दिए हैं, पानी के प्राइजेस बढ़ा दिए हैं, और यकीनन उसका एक ना एक हिस्सा उस सत्ता में बैठे हुए उन लोगों तक जाता होगा जिन्होंने ये परिस्थिति पैदा की है। आरोप लगाना बहुत आसान होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज काम कर रहे हैं, सत्ता में हैं, उन्होंने कहा है कि वाकई मजबूरी है। अभी 45% पानी की कटौती है, 16% लीकेज है, तो जाहिर तौर पर पानी की किल्लत तो होगी ही। लेकिन ये आम आदमी की पार्टी है, सुखदेव जी हैं, राजेश जी हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक हमारे साथ हैं, और निश्चित रूप से इनका भी एक बड़ा योगदान रहा है यहाँ की जनता के बीच। सर, आप किस तरह से इस पूरे विवाद को देखते हैं, इस समस्या को देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस बार शहर में पानी की किल्लत है, लेकिन जिस हिसाब से हमने प्रयत्न करने की काम किया है, 1 साल पहले ही मीरा भाईंदर शहर में हमारी महापौर बनी, और हमने उसके बाद मुख्यमंत्री के माध्यम से और MRDC के माध्यम से हमने 75 MLD पानी मीरा भाईंदर शहर में लाया। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री के शुभ हस्तों से ही 250 MLD पानी शहर में सूर्या डैम के माध्यम से लाने का प्रकल्प को हमने मंजूरी दी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आज पानी के मुद्दे पर हम जितना गंभीर है, हमने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सत्ता में आते ही सबसे पहले हमने पानी लाने का काम किया। अब जो पानी आने की बात है, तो 75 MLD जो पानी है वो आने वाले समय में जल्द से जल्द मीरा भाईंदर शहर में आएगी।
और सूर्या डैम का जो विषय है, अब आपको पता ही है, जब इतना बड़ा प्रकल्प है तो उसमें बहुत सारे परमिशन की बात होती है, और हम उसके पीछे भी हमारे मुख्यमंत्री जी, महापौर जी, सारे लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सूर्या डैम का भी पानी मीरा भाईंदर शहर में आए, और हमारा पूरा प्रयत्न चालू है। और इसके पहले भी अगर मीरा भाईंदर शहर में सबसे पहले अगर किसी ने पानी लाया तो वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार, जब मनोहर जोशी जी सरकार थे तो हमने पहला पानी लाने का काम मेरा भाजपा शिवसेना नहीं किया शहर में। सवाल उठता है शैलेश पांडे जी की आपके जो विरोधी हैं या यहाँ की जो जनता है, ज़रूरतमंद है, उसको किस तरह से सांत्वना देंगे? आपकी समस्याएं अपनी जगह सही है। देखिए, विरोधियों की बात मैं कहूँ तो विरोधियों से मेरा ये प्रश्न रहेगा कि पिछले 20 से 25 सालों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे सत्ता किसकी थी? मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे सत्ता कांग्रेस और राष्ट्रवादी की थी। हमने तो आते ही 1 साल के अंदर 75 MLD पानी लाया। हमने तो आते ही 250 MLD का सूर्या प्रकल्प हमने पास किया। लेकिन पिछले 25 साल में आपने क्या किया? आप तो बताओ पहले। अगर 25 साल मीरा भाईंदर की सत्ता को यहाँ की जनता ने आपके गोद में दे के रखा था, तो आपने तो सिर्फ खिलाने का काम किया, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। गंभीर सवाल है, आरोप आपके ऊपर लग रहा है। आपकी सरकार काफ़ी समय तक यहाँ थी, क्या कहेंगे इनकी बातों को? इन्होंने कहा भी डैम का परमिशन लेना है, केंद्र में सरकार इनकी, राज्य में सरकार इनकी, यहाँ पे नगर पालिका में सरकार इनकी, तो परमिशन किससे लेनी है? कोई दूसरी पार्टी तो नहीं है जो परमिशन देने वाली है। तो ये आपस का इंटरनल मामला है, तो परमिशन की ज़रूरत नहीं। 25 MLD पानी लाया, कहाँ है? हथेली पे चांद तो सब दिखाते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की जब सत्ता में थी, उनके ही दौर में इतना डेवलपमेंट हुआ है। आज मीरा रोड में आप देख लीजिए, मीरा रोड कहाँ था, आज कहाँ पर है? कि पिछले 15 साल में राष्ट्रवादी के अलावा किसने लाया यहाँ पे? बीजेपी की सरकार आई, अभी साल भर हुआ है। जैसा हमारे पांडे जी ने कहा कि ऐसा किए है, वो किए हैं, बोलने के लिए अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली हमारे आमदार तो कोई सोशल एक्टिविटी में नज़र भी नहीं आते आजकल। हमारे आमदार के इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, पहली बार MLA बनते हैं उनके यहाँ तो रेट पड़ गई है, सारी दुनिया जानती है। उन्होंने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, वो भी 5 स्टार। मीरा रोड की सबसे महंगी स्कूल है 7 स्क्वायर। तो ऐसा कोई जनता के लिए क्या उन्होंने खास उपलब्धि दी है, ये मैं जानना चाहूँगा इनसे कि जनता के लिए। हमारे आमदार है, मैं खुद मिला उनसे पर्सनली, हमारे आमदार साहब से मिला, काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई। मैं अकेला गया था और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे, और मैंने वहाँ पे सीधा बोल दिया मैं गोली मार दूंगा, मैं आम आदमी हूँ। मैंने क्यों बोला उनको गोली मार दूंगा? कि अगर आप सही होते तो आप मुझे रोकते। फिर मेरे गले में हाथ डाल के मुझे घुमा रहे ऑफिस में, अरे क्यों नाराज़ हो रहे हो? तो मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, एक नागरिक हूँ, एक आम इंसान हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता नहीं हूँ। ये मुद्दे रोज़ उठते रहेंगे, रोज़ आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये राजनीति हमने बहुत देख ली, अब हमको ये नहीं देखना है। मेरा निवेदन है जनता से, मैं किसी नेता पे उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। सब अपनी जगह पे नेता को हमने बनाया। मैं वो आदमी हूँ जिसने प्रधानमंत्री को बनाया, मैं वो हूँ जिसने चीफ मिनिस्टर को बनाया, MLA को बनाया। आमदार खासदार को हम बनाते हैं, और हम इनके अपॉइंटमेंट लेके इनके लिए खड़े रहेंगे, या इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। मेरा सवाल सिर्फ जनता से ये है कि हमने क्या किया। हमको खुद अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, नेताओं के भरोसे पे बैठ के फ़ायदा नहीं है। सब अपनी अपनी रोटियां सेकती रहेंगे, और हमको हमारा काम अभी खुद करना होगा। बहुत ही संक्षेप में इनका थोड़ा सा जवाब देना चाहते हैं। नहीं, मैं आज आपने मुझे पानी के लिए बुलाया था, इसलिए मैंने पानी पे मुझे जो कहना था कह दिया। हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर आप तो प्यासे नहीं है ना जी? देखिए, कैसा है कि पानी की किल्लत शहर में है, वो हम मानते हैं, क्योंकि इस समय जो कटौती चल रही है वो कटौती पूरे शहर में है, और हमारा पूरा प्रयास है कि कटौती तुरंत जल्द से जल्द रद्द हो। और हम और हमारी पार्टी, हमारे सभी लोग पूरे प्रयास में लगे हैं कि पूरी पानी की किल्लत जल्द से जल्द इस शहर से जानी चाहिए, क्योंकि जनता हमारी है, आम आदमी हमारा अपना है। हम आम आदमी के लिए हमने पिछले 20 साल से संघर्ष किया, और हम आम आदमी को प्यासा रहने नहीं देंगे। बड़ी अच्छी बात कही है वो, लेकिन सच्चाई यही है, जहाँ तक हमने देखा है कि जनता प्यासी है। हर कोई बिस्लरी का पानी नहीं खरीद सकता, हर कोई मशीन नहीं लगा सकता, हर कोई आश्रित है कि महानगर पालिका की तरफ से हफ्ते में 3 दिन जो पानी आता है, 4 दिन जो पानी आता है, उससे शायद प्यास बुझ जाए। आम आदमी पार्टी से सुखदेव जी जुड़े हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि आप प्यासे हैं? प्यासा तो मीरा भाईंदर पूरा है, मेरी क्या अकेले की बात है। पानी की जिस तरह से परिस्थिति चल रही है मीरा भाईंदर के अंदर, RTI हमारे पास परसों आया था कि उसमें 136 दक्ष लीटर पानी मीरा भाईंदर को दिया जाता है। जिस तरह से पहले जो पक्ष में पार्टी थी, आज विपक्ष और पक्ष दोनों साथ में हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने बैनर लगा के बड़ा बड़ा
होर्डिंग लगाए थे कि हमने इतने 10 लीटर पानी मीरा भाईंदर के लिए अप्रूवल करा लिया है, मिला हुआ है। तो आज की परिस्थिति में सिर्फ 136 लीटर पानी सिर्फ मीरा भाईंदर को मिल रहा है। तो जो पानी उन्होंने सेंक्शन किया वो अभी पानी कहाँ है? और उसके साथ साथ में सिर्फ हम उसी नेचुरल सोर्सेज को देखते हैं कि जो पाइपलाइन से हमारे पास पानी आए, हम खुद का अपना क्यों नहीं डैम तैयार करते हैं, जिसके कारण हमारा पानी हमारे ही कोशिश तो कर रहे हैं, जैसा पांडे जी ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं। कोशिश बहुत पहले की शुरू हो जानी चाहिए थी, जब यहाँ पर सिर्फ 7-8 लाख लोगों की जनसंख्या थी। आज ये बढ़कर 15 लाख की जनसंख्या हो गई है। तो जब ये उस समय भी पानी के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये आंदोलन पूरा मीरा भाईंदर का मशहूर था कि पानी के लिए लाखों लोग सड़क पर उतर गए। जब वो समस्या उस समय भी उसी तरह से थी, तो आज 10 साल के बाद भी ये समस्या अपनी जगह पर कैसे कायम है? ये दोनों भी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं राजनीति छोड़कर हमको जनता की जो मूलभूत सुविधा है उसके ऊपर ध्यान देते हुए सभी लोग मिलकर इस पर कैसे हल निकल सकता है। आज दिल्ली में आप देखिए, सेम यही पोजीशन दिल्ली में थी, पानी के लिए वहाँ की जनता परेशान थी। आज हमने पानी का हमने आधा चार्ज लगाया था, वो भी परसों की टीम में आपने देखा होगा कि हमने पूरे के पूरे पानी का बिल माफ़ किया है। तो जो पैसे हमको जनता से मिलते हैं उसको हमको जनता की सेवा में लगाना चाहिए। और साथ साथ में हमको खुद मीरा भाईंदर को, महानगर पालिका को अपने ऊपर स्वावलंबी होने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से वाशी, न्यू बम्बे, उन्होंने खुद का अपना पानी का सोर्स तैयार किया। आज वहाँ पे पानी की समस्या एकदम नहीं है। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि चेना नदी जो है उसको बांध बनाकर अगर हमको 3 या 4 महीने भी वहाँ से पानी आता है तो बाकी के पानी की समस्या हमारी अपने आप हल हो जाएगी। तो ऑप्शन है, लेकिन आप गंभीरता से बहुत ही कम वक्त रह गया। राजेश जी, आपके बात करूँगा क्योंकि सारी बातें हमारे जितने भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्होंने बता दी। मैं एक बहुत ही एक उदाहरण के साथ, जुमले के साथ, जो जुमला आजकल चल रहा है उससे कहना चाहूँगा कि खरबूजा चाहे छुरी पे गिरे, चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को है। विकल्प भी जनता बताए, पैसे टैक्स भी जनता भरे। आप एक पार्टी 67 साल मजे करके गई, दूसरी को 5 साल कह के घुसे, उनको 26 साल चाहिए। आप आम आदमी के लिए क्या करोगे? जनता के लिए क्या करोगे? मुझे तो हैरानी लग रही है कि हम 22वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां मंगल पे पानी लाने की बात हो रही है और यहाँ मीरा भाईंदर में हम पानी की चिंता कर रहे हैं। 1985 के अंदर यही दृश्य था। लोग एक क्रॉस कनेक्शन लग गया था, 2 लेडीज़ राजस्थान से बात कर रही थी कि यहाँ तो बिल्कुल मारवाड़ जैसा ही लग रहा है। और आज भी वही स्थिति है कि राजस्थान में पानी नहीं है, मीरा भाईंदर में पानी नहीं है। आखिर क्यों? आप जब जिम्मेदारी के साथ आप जनता के सेवक बन के बैठते हो, जनता के लिए क्या करते हो बताओ? नहीं करते हो तो हटो। आप जनता से ही सारी चीज़ें क्यों ले रहे हो? क्यों उनसे पूछ रहे हो विकल्प क्या लाने चाहिए? हर बार आपको सड़कों पे निकलना चाहिए, फिर उनके जनप्रतिनिधि बन के अपना चेहरा चमकाएंगे, राजनीति चमकाएंगे। हमने ये लगा दिया, अरे आपने चीफ मिनिस्टर को बुला करके यहाँ इतना सारा प्रोपेगेंडा कर दिया, जनता के लिए पानी ला रहे, टंकी बना दिया। ये सब बंद होना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वापस जनता का सामना करना है लोगों को और आम पब्लिक का ध्यान में रख करके आम पब्लिक के लिए सुविधाएँ करनी चाहिए। ये मेरी सोच है। जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा शक्ति अगर किसी को पास है तो वो है जनता, और जनता ने ही इस तस्वीर की बुनियाद रखी थी और जाहिर तौर पर अच्छे दिन का सपना सबने देखा था। लेकिन फिलहाल प्यासी जनता ये समझ नहीं पा रही है कि वाकई अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि ये प्यासे दिन हैं। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमें फ़ोन कीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। हम बनेंगे आपकी आवाज़, आपकी समस्या को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक आपकी आवाज़ शायद नहीं पहुँच पाती है। तो आज के इस सफ़र में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक मेरे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।